बाबा के राम राज्य में युवाओं का बुरा हाल। सिर्फ गजेटेड ऑफिसर से करा के ले, तो अब मेरा कॉलेज इलाहाबाद में मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे। साल भर के बाद होता है एग्जाम, उसमें भी 10 बहाने। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है। इंटरनेट की प्रमाणित प्रति यह हो गई, सक्षम अधिकारी युक्तामुखी हो गई, अटेस्ट हो गया, फिर एंट्री क्यों नहीं दी गई हमें। साइड में आ जाओ, घर का ड्रामा नहीं है, लाठी से मारूंगा। बाबा के राज्य में पुलिस की दबंगई। बहुत जल्दी, ये रोड का ड्रामा नहीं है, ये लाठी मारूंगा, रोड जाम करेंगे। रोजगार के नाम पर 5 साल का इंतजार खत्म होने पर पेपर लीक। दोबारा पेपर कराए जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स पूरा ना होने का बहाना देकर परीक्षा देने से वंचित कर देना। आखिर कब तक जूझता रहेगा बेरोजगार युवा। आने वाली है, अगर आ गई तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग 2019 बैच के, अभी नहीं हुआ तो फिर कब हम लोग का कब होगा। अब तो चला गया 5 साल में वैकेंसी आ रही है, 5 साल में वैकेंसी आ रही है। सरकार को जॉब तो देनी नहीं है, सिर्फ मुनाफाबाजी करनी है बस। ये भी नहीं है, 2 साल से यूपी टेट हुआ नहीं है, हम लोगों ने कभी दिया ही नहीं। आज पहला पेपर था, ऐसा कर दिया। और आप बताइए ये हुआ कि इतना पोस्टपोन का डिमांड हुआ। आपका क्या इशू था, किस वजह से? मैम सिर्फ गजेटेड ऑफिसर से करा के ले, तो अब मेरा कॉलेज इलाहाबाद में मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे। मेरे पास सेकेंड सेमेस्टर का था, मैंने 4th सेमेस्टर का करा लिया उसको दिखा करके। अपनी स्कूल अब मैं इलाहाबाद जाऊँ कैसे। कुछ कर गुजरने की लग्न में ये बेबस आंखें नम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये परीक्षा में सफल नहीं हुए, इसलिए नहीं बल्कि इन्हें तो परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए कोविड के कारण चरमरा चुकी है पूरी रोजगार व्यवस्था। इसे इंसाफ समझे या नाइंसाफी समझ नहीं आता। पूरी लगन से साल भर तैयारी करने के बाद जब पेपर देने की बारी आती है तो पहले पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा तैयारी करने के बाद पेपर देने को मिलता है, वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है करके अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है। ये इंसाफी नाइंसाफी तो तब हो जाती है जब सुबह एग्जाम के समय से 4 घंटा पहले आकर कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लंबी कतार में लगना पड़ता है। स्कूल के 3 गेट होने के बावजूद भी केवल एक ही गेट से एंट्री दी जाती है। जब अभ्यर्थियों को इतनी तादाद में बुलाकर एग्जाम कराया जा सकता है तो ऐसे में मैनेजमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। अच्छा, मेरा रिकॉर्डिंग करके क्या कर अब ये दृश्य देखिए जरा। ये दृश्य नोएडा के सेक्टर 30 दिल्ली पब्लिक स्कूल का है। एक बार फिर यूपी टेट का पेपर देने आए बच्चों को बेबसी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे उठकर घर से चलकर सेंटर पर पहुंचने के बाद पूरे कोविड के नियमों का पालन करते हुए जब समय 9:30 हुआ तो गेट बंद कर दिया जाता है। अखिलेश में एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति हूँ, मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ यहाँ पे। सुबह 4 बजे चला था, मैं यहाँ से सुबह 4 बजे चला था। जैसे तैसे करके पकड़ा के 8 बजे तक मैं यहाँ पे आ पाया। यहाँ पे आने के बाद देखा कि काफ़ी लंबी लाइन थी, मैं लाइन के पीछे खड़ा हो गया। जैसे रूल था कोविड का, उस रूल के होने के बाद इन्होंने क्या किया, 9:30 बजते यहाँ पे गेट बंद कर दिया। गेट बनते बोला कि हम लोग किसी को एंट्री नहीं करेंगे, जबकि फिर उन्होंने बोला आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट जो अधिकारी द्वारा अटेस्टेड नहीं है। हमने बोला हमारे सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं। अब देखिए ये मुक्तामुखी है हमारी जो रजिस्टर्ड ऑफिसर, उनसे अटैच करा हुआ है। इन्होंने फिर एक बहाना और दूसरा बना दिया कि स्कूल से अटैच कराइए। सर मेरा स्कूल लखनऊ में है, मेरा स्कूल लखनऊ में है, क्या मैं बुलंदशहर से लखनऊ जाऊंगा जब अटैच कराने के लिए? ये बात आपसे किसने कही? स्कूल के प्रिंसिपल ने कही। यहाँ पे जो चेक कर रहे थे, क्या मैं वहाँ पे लखनऊ जाऊंगा? अटैच दूसरा एक आवाज और लगाइए कि अगर आप लोग यहाँ बाजी करो तो जेल में डाल दिया जाएगा। और दूसरा ये कि हम लोग अपराध करके आए, इनकी बात की भी आधार कार्ड हमारे पास है, पैन कार्ड हमारे पास है, सरकार के द्वारा लाख कोशिशों के बावजूद, हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी इन बच्चों को एंट्री नहीं दी जाती। उल्टा ये बहाना करके भगा दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है बल्कि ये फर्जी हैं।
हुआ है कि अपने स्कूल के बच्चे से कराइए। अपनी स्कूल अब मैं इलाहाबाद जाऊँ कैसे? बेबस होकर जब परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने हंगामा किया, हर बार की तरह सड़क जाम किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रशासन ने मनमानी के चलते गेट बंद कर दिया। हद तो तब हो गई जब स्कूल ने उल्टा अपना मनमाना राज छुपाने के लिए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करार दिया। इसके बाद झूठा आश्वासन देने के लिए हर बार की तरह एडीजी को भेज दिया जाता है। सिस्टम का हाल बेहाल है और बाबा चुनाव में मस्त मालामाल है। और इनका जो भी इनका सिस्टम है, इनका ये कहना होगा कि संभवतः लोहे का है, एक पहला लोहे का। तो मैं शायद बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का इशू तरीका बताओगे तब तो। इनका ये कहना है कि